बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपकी समय की बचत होती है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की कदर करते हैं, टाइम की कीमत समझते हैं, तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के आवास पर जाकर के उनसे मुलाकात की है और उनके पिता के निधन पर शोक संवेदना जताई है। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। जहां तेजस्वी यादव वीआईपी नेता के आवास पर पहुंच करके और फिर उनसे मिलकर के उनके पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि अपराधियों का बोलबाला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का भय समाप्त हो गया है। अधिकारियों को जो मन में आता है वो एक करते हैं। मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रहते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री से बिहार चल नहीं रहा है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में हर दिन सैकड़ों लूट, अपहरण, लोगों की जान ली जा रही है, जैसे अपराध हो रहे हैं। अपराधियों को सजा नहीं दी जा रही है। दोस्तों सब्जी आप तो खाते होंगे, जी हाँ, लेकिन सब्जी की महंगाई से घर का बजट बिगड़ चुका है। जब सब्जियों के आसमान छूते भाव से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार की सख्ती के बाद आलू, टमाटर, प्याज सहित अन्य सब्जियों की कीमत अब काबू में आ रहे हैं धीरे धीरे। जब टमाटर की कीमत में 5 से 10 रुपये किलो कटौती हुई है, यानी कि कम हुए हैं, तो वहीं पर आलू प्याज भी 10 रुपये सस्ता हो गया है। जब सरकार का कहना है कि टमाटर के भाव में जल्द गिरावट आएगी। प्याज की कीमतों पर नज़र है। दरअसल बारिश के कारण सब्जियों की आवक एक बार फिर से शुरू हो गई है। इसके चलते सब्जियों की कीमत में 30 से 50% तक की गिरावट आई है। जून में सब्जियों के भाव ने आसमान छू लिया था। मिर्च, टमाटर, प्याज सहित हर सब्जियों के भाव आसमान छू रहे थे। टमाटर 40 से 50 रुपये किलो, तो प्याज 70 रुपये किलो तक पहुंच गया था। हालांकि अब प्याज के दाम भी घटने लगे हैं। दोस्तों नीतीश कुमार के राज में मौज काट रहे अधिकारियों की नींद हराम होने वाली है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का। आपको बता दूं कि बीजेपी ने बिहार में ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। आईएएस संजीव हंस इसी ऑपरेशन के तहत नपे गए हैं, लेकिन कई और अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। जी हाँ, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि हमने चूहेदानी लगा दिया है, कई और फंसने वाले हैं, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। जब बीजेपी दफ्तर में आज मीडिया से बातचीत करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि देश में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जब यही काम बिहार में भी होगा। आईएएस संजीव हंस को लेकर के पूछे गए सवाल पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि अभी एक संजीव हंस गए हैं, अभी कई और आना जाना बाकी है। हमने चूहेदानी लगा दिया है, संजीव हंस जैसे और कई इसमें फंसेंगे, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा। आप लोग चिंता मत करिए। आपको बता दें कि बिहार के इतिहास में पहली दफे ईडी ने किसी सीनियर आईएएस अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने पिछले 16 जुलाई को बिहार के आईएएस संजीव हंस और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। इसके बाद से लगातार संजीव हंस से जुड़े हुए कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दोस्तों बिहार में आधार कार्ड बनवाने के लिए बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे आधार कार्ड अपडेट कराना हो या फिर नया बनवाना हो, आधार सेंटर पर लंबी कतारें लगती रहती है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं आधार कार्ड बनवाने जाते हैं। तो इस समस्या का निदान करने के लिए बिहार सरकार एक पहल लेकर के आई है। इसके तहत अब नवजात बच्चे से लेकर के 12 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब डाकिया यानी कि पोस्टमैन घर आकर के बच्चों का आधार कार्ड बनाएंगे और साथ ही हर आयु वर्ग के लोगों की आधार गलतियां भी सही कराई जा सकेगी। इस सेवा को पाने के लिए आपको 50 रुपये फीस देना होगा। इस सुविधा को बिहार में घर के दरवाजे तक विस्तारित किया जा रहा है। आप सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देकर के घर पर डाकियों को बुला सकते हैं। डाक विभाग द्वारा हर डाकियों को आधार निर्माण और सुधार के लिए मशीन उपलब्ध कराई गई है। इसको CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर की ID भी दे दी गई है। दरअसल सर्किल के मुख्य डाक महाअध्यक्ष
अनिल कुमार का कहना है कि बिहार में कुल 535 आधार सेंटर उपलब्ध है। स्टैटिक सेंटर भी कार्यरत हैं, मोबाइल सेंटर भी अब चलाए जा रहे हैं। मोबाइल सेंटर के माध्यम से अपार्टमेंट, स्कूल या फिर किसी अन्य जगहों पर आधार बनवाने के लिए आप कैंप लगवा सकते हैं। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। काफ़ी दिनों से फ्यूल की कीमतें 100 रुपये, यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपये से के आसपास बनी हुई है, उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है, जिसमें आम आदमी को वाहन चलाना तक दुभर हो गया है। जब बजट के बाद अब सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पेट्रोल डीजल के दिन लद जाएंगे, जिसके बाद आपकी कार सिर्फ 50 रुपये प्रति लीटर खर्च में फर्राटा भरेगी। सूत्रों का दावा है कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कार निर्माता कंपनी से तीसरे राउंड की बातचीत भी खत्म कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक मार्केट में फ्यूल फ्लेक्स से चलने वाली कारें पहुंच जाएगी, जिसके बाद आम आदमी का खर्च घट करके आधा होने की पूरी उम्मीद है। जय एक्सपर्ट अरविंद सोनेवाल बताते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल के जरिए आप अपनी कार को एथेनॉल के साथ मिश्रित ईंधन पर चला सकते हैं। आपको बता दूं कि फ्लेक्स फ्यूल गैसोलीन, मेथनॉल या फिर एथेनॉल के संयोजक से बना एक वैकल्पिक ईंधन है। बिहार के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि लगातार 19 दिनों तक ड्राई स्पेल के बाद, यानी कि मानसून रूठ जाने के बाद एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। जहां आपको बता दो कि सीमांचल, मिथिलांचल, भागलपुर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, हाजीपुर, पटना, गोपालगंज, नालंदा, नवादा समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हो गई है। जहां आपको बता दूं कि IMD पटना के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिन बिहार में सामान्य से भारी बारिश दर्ज की जाने के आसार हैं। जब खासतौर पर उत्तर पूर्व बिहार में भारी बारिश और फिर बचे हुए बिहार में सामान्य बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा और अररिया में भारी बारिश की आशंका है। वहीं पर दक्षिण और फिर दक्षिण पूर्वी भाग में वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इस तरह से बारिश और वज्रपात दोनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर बक्सर में सबसे ज्यादा भारी बारिश 190 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा नालंदा, नवादा, सुपौल, पटना, भभुआ, रोहतास और सीवान के कई क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी की एक महिला मुखिया सुनीता देवी को सम्मानित करेगी। महिला मुखिया सुनीता देवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मानित करेंगे। महिला मुखिया को ये सम्मान उनके अच्छे काम करने को लेकर के किया जाना है। इसके लिए PMO की ओर से उनको दिल्ली बुलाया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही गाँव में खुशी का माहौल है। सुनीता देवी ने किए कई तरीके के अनोखे कार्य किए हैं। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले का अंतिम पंचायत प्रथम पंक्ति में आ गया है और फिर एक इतिहास रचने जा रहा है। ये पंचायत भारत नेपाल बॉर्डर के करीब छौरादानो प्रखंड का महुआ पंचायत है, जहां की महिला मुखिया है सुनीता देवी। सुनीता देवी ने अपने पंचायत को विकास का बेहतर रूप देने के ख्याल से कई तरह के अनोखे कार्य किए हैं। जब मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है, जिसमें बच्चे खेल खेल में बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यालयों की 4 दीवारी सड़क की सुविधा के साथ साथ अपने पंचायत को अलग पंचायत की पहचान देने के लिए भारत नेपाल सीमा पर एक भव्य गेटवे बनवाया है, जिसकी काफ़ी चर्चा है। और यही वजह है कि जिले के अंतिम पंचायत का चयन बेहतर कार्य को लेकर के प्रथम पंचायत के रूप में हुआ है। अब इसके लिए यहाँ के मुखिया को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करने जा रहे हैं। ये बड़ा ही गौरव की बात है और बाकी मुखिया को इनसे सीख लेनी चाहिए। जी हाँ, बाकी मुखिया सिर्फ कमाई के ऊपर फोकस ना करें, बल्कि पंचायत में विकास का काम करें और ऐसा काम करें कि नाम हो, और नाम हो तो फिर सम्मान मिले। ये नहीं कि सिर्फ अपने ही पॉकेट में, अपने ही जेब भरने के पीछे रह जाए। ऐसे मुखिया को बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता उन्हीं को पसंद करती है जो काम करने वाला हो। दोस्तों, महंगाई की मार से पहले ही लोग परेशान हैं। लोगों के ऊपर अब मौसम की मार भी पड़ने वाली है। आपको बता दूं कि देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही भारी बारिश आने वाले दिनों में टमाटर की कीमतों में तेज़ी से इजाफा करा सकती है। हालांकि अभी तो नहीं, लेकिन करा सकती है इजाफा। ये खतरा ऐसे समय उपस्थित हुआ है जब पहले से टमाटर की कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई है। आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाल सकती है और उसके चलते लोगों की रसोई का बजट गड़बड़ा सकता है। रिपोर्ट्स की आशंका जताई गई है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से टमाटर की खुदरा कीमतें 100 रुपये किलो तक के पार निकल सकती है। दिल्ली में टमाटर की कीमतें इस सीज़न में एक बार शतक लगा चुकी है। आपको बता दें कि न्यूज़ एजेंसी PTI ने पिछले महीने कहा था कि दिल्ली में खुदरा बाजार में टमाटर की कीमतें 100 रुपये किलो तक पर पहुँच गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार मदर डेयरी के रिटेल आउटलेट सफल पर
टमाटर कल 100 रुपये किलो के भाव पर बिक रहा था। वहीं पर सफल आउटलेट के अलावा असंगठित खुदरा बाजार में टमाटर की कीमतें 100 से 120 रुपये किलो तक पहुंच गई थी। हालांकि बाद में सरकार के प्रयास से टमाटर की कीमतें नियंत्रित करने में मदद मिली, जब सरकार ने NCF जैसी सहकारी एजेंसियों की मदद से दिल्ली में कई जगहों पर टमाटर को रियायती दर पर उपलब्ध कराना शुरू किया, जिससे कीमतें कुछ हद तक कम हुई है। दोस्तों, कोई अगर भाजपा को वोट देता है और भाजपा का समर्थन करता है तो क्या मुस्लिम उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे? ऐसा एक मामला सामने आया है कि एक भाजपा के सपोर्टर की जनाजे की नमाज मौलाना नहीं पढ़ाया, इसलिए क्योंकि वह भाजपा के सपोर्टर था और भाजपा को वोट दिया था। ये मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जब मुरादाबाद जिले के कुंदरकी नगर निवासी एक युवक ने मस्जिद के इमाम और कमेटी के लोगों पर उसके पिता की चले जाने पर दुनिया से चले जाने के बाद जनाजे की नमाज ना पढ़ाने का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि उसके पिता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जब मस्जिद के लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता होने की वजह से उनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई है। इस मामले में मस्जिद के इमाम ने मृतक को गुस्ताखे रसूल बताते हुए मामला धार्मिक बताया है। मस्जिद के इमाम का कहना है कि मृतक आए दिन पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी किया करते थे, इसलिए उनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई गई है। मामला जिले के यानी कि मुरादाबाद जिले के DM तक पहुंचा। उन्होंने इसके लिए एक कमेटी गठित करके जांच के आदेश दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मुरादाबाद जिले के कुंदरकी नगर के मोहल्ला कायस्थान के रहने वाले दिल नवाज के पिता अली दाद खान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। वह पार्टी की बैठकों में शामिल हुआ करते थे। जब बीते सप्ताह उनकी हार्ट अटैक से जान चली गई। दिल नवाज का आरोप है कि जब उनके पिता का जनाजा मस्जिद में ले गया तो फिर इमाम और कमेटी के लोगों ने उनके जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना कर दिया। परिवार वालों ने उनसे नमाज पढ़ाने के लिए काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई गई। जब किसी तरह से दिल नवाज ने अपने रिश्तेदार के जरिए दूसरे इमाम को बुलाया और नमाज पढ़ाई गई। इस पूरे प्रकरण में मस्जिद के इमाम मौलाना रशीद का कहना है कि मस्जिद में नमाज पढ़ाई गई है, जब नमाज पढ़ाने का सबसे पहला अधिकार परिवार के सदस्य का होता है। हमने इनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी है क्योंकि यह पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते थे। इसमें राजनीति से संबंधित कोई मामला नहीं है, ये धार्मिक मामला है। उनका कहना है कि इस मामले को राजनीति से जोड़ करके तुल दिया जा रहा है। जिलाधिकारी अनुज सिंह का कहना है कि एक प्रार्थना प्राप्त हुआ है। इस पूरे मामले में टीम गठित कर दी गई है। सत्यता की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दे दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप सरकार गिरा दीजिए। ये कहना है तेजस्वी यादव का। आपको बता दूं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के तेजस्वी यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा के आदमियों ने बिहार में आरक्षण को बढ़ने से रोकने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार अध्यादेश ला करके इसके विसंगतियों को दूर करें। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार को भी इशारों में ऑफर देते हुए कहा कि यदि केंद्र की सरकार नीतीश कुमार की बात नहीं मान रही है तो फिर नीतीश कुमार सरकार गिरा दें। दरअसल आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के तेजस्वी यादव एक पत्रकार वार्ता कर रहे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्यसभा में सांसद मनोज झा ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर के प्रश्न पूछा था, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इसके आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने देश में पहली बार किसी राज्य में जाति आधारित गणना करवाई और 65% आरक्षण व्यवस्था लागू की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आदमियों से कोर्ट में खड़ा करा करके इसे रोकने का काम किया। हम तो बिहार के CM नीतीश कुमार से सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जातीय गणना पूरे देश में होना चाहिए, यही मुख्यमंत्री ने भी कहा था। इसके बाद हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या CM पूरे देश में जातिगत जनगणना चाहते हैं या नहीं। अगर इस बार भी केंद्र सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो उनको सरकार गिरा देना चाहिए, लेकिन वे सिर्फ सत्ता का मौज ले रहे हैं। इसके आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाने को लेकर के उन लोगों ने केंद्र सरकार से अपील भी की थी इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।
दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की शिकायतें नई नहीं हैं। अक्सर इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। ताज़ा मामला बिहार के रोहतास से सामने आया है, जहां पर करगहर के मध्य विद्यालय जलालपुर में मध्याह्न भोजन के खाने के बाद 7 बच्चे बीमार पड़ गए। सभी को इलाज के लिए करगहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जब बताया जा रहा है कि शुक्रवार को जब बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा था, तब छोला की सब्जी में पोटली में बंधा कोई जहरीला पदार्थ पाया गया। छोला के खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। कई बच्चों में सिर दर्द एवं उल्टी की शिकायत होने लगी। इसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, बिहार में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह बारिश न होने से किसान परेशान थे। आपको बता दें कि गुरुवार को हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत दी ही, जब साथ ही किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटा दी है। जब पिछले करीब 1 महीने से बिहार में सूखे के हालात बन रहे थे, बारिश न होने के कारण किसानों को धान की रोपाई में बहुत समस्या हो रही थी। जब फसलें सूख रही थी और फिर खेतों में दरार पड़ने लगी थी, जब किसानों को फसलों की चिंता सताने लगी थी। बिहार के दक्षिणी इलाकों में हालात बेहद ख़राब थे। दक्षिण पूर्व में ही नालंदा है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश के किसानों से काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। तो वहीं पर अब ये अच्छी फसल और लाभ की उम्मीद कर रहे हैं किसान। जब आपको बता दो कि किसान धान की रोपाई के लिए खेत में नजर आ रहे हैं। ये बारिश पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए उम्मीद का सबब बन गई है। किसान अच्छी पैदावार के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके। दोस्तों, सावन का महीना आते ही देश में जय बाबा भोलेनाथ के नारे लगने लगते हैं। जब सड़कों पर आपको कांवड़ियों की भीड़ दिखती होगी। सावन में ही नाग पंचमी भी आती है। चूँकि नाग भगवान शिव को काफ़ी प्यारा है, इस वजह से इस महीने में नाग की भी पूजा की जाती है। कई जगहों पर सावन में सांपों का मेला भी लगता है। या सोशल मीडिया पर बिहार की ऐसी कई जगहों का वीडियो शेयर किया गया है जहां पर सांपों का मेला लगता है। इस बीच अब नाग पंचमी पर लगे एक मेले का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मेले में आयोजकों ने ऑर्केस्ट्रा डांसर को बुलाया था, जहां इस डांसर ने मेले में जमकर के डांस किया। डांस देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन अचानक ही एक युवक स्टेज पर चढ़ गया। जब शख्स ने अपने हाथ में जो पकड़ा था, उसे देखते ही कई लोगों के होश उड़ गए, लेकिन डांसर ने बिना रुके स्टेज पर नाचना जारी रखा। थोड़ी देर बाद युवक खुद ही स्टेज से नीचे भी उतर गया और ये सांप पकड़ा था अपने हाथ में, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑर्केस्ट्रा डांसर सांप के ही एक गाने पर डांस कर रही थी। 2 लड़कियों के आसपास कई लड़के नाच रहे थे। तभी एक युवक हाथ में सांप पकड़ करके उसके ऊपर चढ़ गया, यानी कि स्टेज के ऊपर चढ़ गया। उसने नाचती युवती के पास सांप लेकर के जा करके उनसे ठुमके लगवाए। या डांसर भी सांप से डरी नहीं, वह आराम से सांप के बीच ही ठुमके लगाती रही। हालांकि पीछे खड़े युवकों के चेहरे पर डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को संसद में पप्पू यादव के हेल्थ को लेकर के ऐसी बात कह दी है कि पूरा सदन ठहाके से गूंज पड़ा। दरअसल पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से सवाल पूछा था कि क्या भारत की युवा आबादी फिजिकली अनफिट है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत के युवा ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। युवाओं का सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर रहना गलत है और इस आर्सेनिक आयरन युक्त पानी का सेवन करना, मानसिक तनाव में रहना, कम फिजिकल एक्सरसाइज करना, HIV एड्स का युवाओं में बढ़ना, इस पर सरकार की कोई पहल है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने WHO की रिपोर्ट्स कहती है कि 59.9% युवा सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। जहाँ जेपी नड्डा ने कहा कि रिपोर्ट्स में जो फिट का जो क्राइटेरिया बताया गया है, उसके मुताबिक पर वीक 75 मिनट तक वेरियस एक्टिविटी करने वाले, रनिंग करने वाले, आउटडोर गेम्स करने वाले सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटीज़ में आते हैं। फिट या फिर अनफिट का सवाल नहीं, बल्कि सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी या फिर इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी की बात है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आप भी और हम भी इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी में ही आते हैं। नड्डा के इस बयान पर संसद में ठहाके लगने लगे। दोस्तों, बिहार के चर्चित IPS अधिकारी रहे गुप्तेश्वर पांडे काफ़ी दिनों से कैमरे की पहुंच से दूर है। राजनीति का शौक रखने वाले इस IPS अधिकारी को ना JDU से टिकट मिला और ना ही
बीजेपी से। खैर, अभी हम इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे की एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वे स्कॉटलैंड में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जब अपने भ्रमण के दौरान वे स्कॉटलैंड के पटना में पहुंच गए हैं। स्कॉटलैंड के पटना, अपना बिहार वाली पटना नहीं बल्कि स्कॉटलैंड वाली पटना। गुप्तेश्वर पांडे की इस पोस्ट को 14,000 लोगों ने देखा है। लोगों ने इस पर अपने बेहतरीन कमेंट भी किए हैं। इस वीडियो पोस्ट में उन्होंने स्कॉटलैंड में पटना गाँव का इतिहास भी बताया है कि आखिर पटना यहाँ कैसे बना और बिहार का पटना यहाँ कैसे मशहूर हो गया। जब वीडियो में वे ये भी कह रहे हैं कि आप इसे देख कर कि ये मत समझिएगा कि मैं पटना में हूँ, मैं इस समय स्कॉटलैंड में हूँ और फिर यहाँ का नज़ारा आप देख सकते, आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में गुप्तेश्वर पांडे का लुक देखकर भी आप चौंक सकते हैं। जो कि परिधान उन्होंने धारण किया है वो पूरा भगवा है और उनका लुक एक बड़े पंडित की तरह दिख रहा है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में रसोई गैस के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को चालू रखना चाहते हैं तो ई-केवाईसी आप जरूर करवा लें। जब खबर के अनुसार पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। जो भी उपभोक्ता एलपीजी गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी नहीं कराया है तो फिर उनको सब्सिडी का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए आप जरा भी देर ना करें। आपको बता दूं कि राज्य भर के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी करा दी गई है, जब वहीं पर अब सामान्य उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी कराई जा रही है। इसलिए गैस उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम ई-केवाईसी पूरा करेंगे, तो आपको बता दूं कि आप सबसे पहले अपने गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और चेक इफ़ यू नीड केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज आएगा। इस पेज पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड केवाईसी फॉर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने केवाईसी फॉर्म आ जाएगा, उसे भर करके सबमिट कर दें। आपका केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। किशनगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है। किशनगंज में मध्याह्न भोजन खाने से 50 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। जब 50 बच्चों का इलाज चल रहा है किशनगंज सदर अस्पताल में। बताया जाता है कि भोजन में छिपकली पड़ी हुई थी। छिपकली वाला खाना खिलाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है और सभी बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है किशनगंज सदर अस्पताल में। जहाँ आपको बता दूं कि ये मामला किशनगंज के महिन गाँव स्थित मरवा टोली का है। जब मरवा टोली फुल बस्ती सहित कई अन्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय के मिड डे मील में कीड़ा वाला खाना खाने से 50 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। आपको बता दूं कि ये पूरा मामला किशनगंज सदर प्रखंड के महिन गांव स्थित मरवा टोला फुल बस्ती सहित कई अन्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय के मिड डे मील खाना खाने के बाद 50 से ज्यादा बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद सभी का इलाज चल रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कीड़ा वाला खाना खिलाया गया है, छिपकली वाला खाना खिलाया गया है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। इस बीच सूचना पर किशनगंज के विधायक इजहार एसपी मौके पर पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना, साथ ही साथ कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम भी सदर अस्पताल पहुंच करके बच्चों का हालचाल जाना। इस संबंध में बच्चों, गार्जियन, पदाधिकारियों एवं अन्य शिक्षकों से केडीवी लाइव द्वारा बातचीत करके जानकारी ली गई है। आपको बता दो कि कुल टोटल बच्चों की संख्या 56 बताई जा रही है। जहाँ 56 बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश बच्चों को घर भेज दिया गया है। आपको बता दूं कि किशनगंज में जो एमडीएम का भोजन वितरित किया जाता है, ये स्कूलों में जन चेतना जागृति शैक्षणिक विकास मंच नई दिल्ली द्वारा एमडीएम सप्लाई किया जाता है। इससे पहले भी कई बार ऐसी शिकायत मिल चुकी है। एमडीएम में शिकायत का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दूं कि किशनगंज में किचन मैनेजर संजीव कुमार एवं नरेंद्र कुमार चला रहे हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी है जहाँ खाना बनाते समय बच्चों की तबीयत बिगड़ चुकी है, खाने में कीड़े की शिकायत मिल चुकी है। आपको बता दूं कि विषैले भोजन खाने के बाद बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और फिर चक्कर आ रहे थे। बच्चों की बिगड़ती हालात को देख करके उसको सदर अस्पताल के वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहाँ लगातार बच्चों को देखने के लिए जनप्रतिनिधि सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं पर कुछ जनप्रतिनिधि इस मामले में विरोध प्रदर्शन भी करते हुए देखे गए। जिला शिक्षा पदाधिकारी जफर आलम ने बताया है कि हम लोगों ने देखा है कि 50 बच्चे इलाज के लिए सदर अस्पताल आए हैं और लगातार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब उन्होंने कहा है कि पहले इलाज करवा ले और फिर बाद में कार्रवाई होगी। वहीं पर विद्यालय के हेडमास्टर ने बताया है कि खाने में एक छिपकली मिली है, जिससे बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। जब तबीयत बिगड़ने के बाद किशनगंज सदर अस्पताल से एम्बुलेंस को मंगवाया गया और फिर बच्चों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया है। वहीं पर ग्रामीणों ने बताया है कि भोजन रखे बर्तन की जांच की तो चावल में छिपकली मिली है। जब घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाने की पुलिस ने बीमार बच्चों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों,
भारतीयों को जुगाड़ का मास्टर कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि इंडियन जुगाड़ में सबसे आगे होते हैं। कई बार तो जुगाड़ चल जाता है, लेकिन कई बार ये फेल भी हो जाते हैं। मौजूदा समय में हम भारतीय युवक के जिस जुगाड़ का जिक्र करेंगे वह इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ है। आपको तो पता ही है कि भारतीय रेलवे अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में बना रहता है। कभी इंडियन रेलवे के वीडियो वायरल हो जाते हैं ट्विटर पर, तो कभी इंस्टाग्राम पर वायरल होते हैं। अभी मौजूदा समय में एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति ट्रेन में सीट न मिलने के बाद से चादर को बांध करके उस पर लेटते हुए नजर आता है। युवक ने चादर को झूले की तरह बना दिया है जिसके बीच में वह लेट करके सफर करना चाहता है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि ट्रेन में एक तरफ 6 लोगों की सीट होती है और एक तरफ 2 लोगों की सीट होती है। जब बीच में आने जाने का जो रास्ता होता है, युवक ने उस रास्ते में झूला बनाने के लिए उसी का इस्तेमाल किया है। उसने एक साइड से दूसरे साइड में चादर को बांध करके झूला बना दिया और बीच में लेट करके सफर कर रहा है। हालांकि उसकी ये मुराद पूरी नहीं होती है और एक तरफ से चादर खुल जाता है और फिर युवक धराम से नीचे गिर जाता है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। युवक के चेहरे के हाव भाव को देख करके लगता है कि उसे चोट लगी है। जब वीडियो को 1 मिलियन लाइक मिले हैं जबकि उसे 2.1 मिलियन लोगों ने शेयर किया है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे इंडियन जुगाड़ में पीछे नहीं है, जुगाड़ में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। दोस्तों, राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जहां पर सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार घेर रहे हैं, वहीं पर गुरुवार को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दावा करते हुए कहा कि अपराधियों को किसी भी हाल में बिहार में पनपने नहीं दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार के लोगों को हर तरफ से सुरक्षा माहौल देना हमारा संकल्प है और इसको लेकर के हम पूरा काम करेंगे। जब पुलिस को अपराधियों को कुचलने के लिए पूरी छूट दे दी गई है और यही कारण है कि अपराधियों की उनकी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। वहीं पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों को भी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जब पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि केवल सोशल मीडिया पर लिखने से कुछ नहीं होता है, जहां उन्हें पीड़ित के घर पर जाना चाहिए। विपक्ष ये संकल्प ले कि एक भी अपराधियों को सांसद या फिर विधायक नहीं बनाएंगे। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 5 4 लेन सड़क का टेंडर जारी कर दिया गया है, जहां आपको बता दूं कि बहुत जल्द इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण यानी कि NHAI ने बिहार के 5 NH परियोजनाओं का टेंडर निकाला है। इसके तहत बिहार में कुल 165 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। वहीं पर इसके निर्माण में 4,615 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दूं कि बिहार में जो जिन 5 सड़कों का निर्माण होगा वह है मणिकपुर से साहेबगंज 4 लेन, उसके बाद साहेबगंज से अरेराज 4 लेन, वहीं पर बहादुरगंज से किशनगंज 4 लेन, वहीं पर आरा से सासाराम 4 लेन का काम जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण का जमीन सर्वे शुरू हो गया है। इसको लेकर के सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इस सर्वे के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि लोग अपने जमीन का सर्वे करा सके। आपको बता दूं कि जमीन सर्वेक्षण में यानी कि जमीन सर्वे में जमीन के ब्यौरे के लिए प्रपत्र 2 फॉर्म को भरना है। अगर जमीन पूर्वजों के नाम है तो फिर आपको प्रपत्र 3-1 वंशावली फॉर्म को भरना होगा। वहीं पर ज़मीन के सत्यापन के लिए कागजात के बारे में अगर बात की जाए तो ज़मीन आपकी है, इसके सत्यापन के लिए खतियान की कॉपी, जमाबंदी की कॉपी, केवला रसीद आदि को जमा करना होगा। वहीं पर यदि जमीन के मालिक जीवित नहीं है तो फिर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करनी होगी। वहीं पर यदि आपके पास कागज नहीं है तो फिर आप बिहार भूमि की वेबसाइट से ऑनलाइन जमीन का कागज निकाल सकते हैं। अगर ऑनलाइन भी कागज नहीं है तो फिर ग्राम सभा में सत्यापन करके आपकी जमीन का नया खतियान कागज तैयार होगा। वहीं पर यदि आपके जमीन पर कोई भी केस चल रहा है तो सक्षम न्यायालय का आदेश की कॉपी जमा करनी होगी। वहीं पर यदि जमीन पुश्तैनी है तो फिर वर्तमान रैयत अपनी वंशावली में भर करके संकलन कागजात के साथ शिविर में जमा करें। दोस्तों, बिहार में 65% आरक्षण को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के आरजेडी सांसदों ने गुरुवार को संसद में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि केंद्र सरकार बढ़ाए गए आरक्षण कोटे को 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों को उनका अधिकार मिल सके। दरअसल राजद सांसद ने कहा कि केंद्र की डबल इंजन सरकार ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों के लिए बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद आरक्षण विरोधी एनडीए सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध बिहार से राजद
सांसदों अभय कुशवाहा, डॉक्टर मीसा भारती, डॉक्टर सुरेंद्र यादव, डॉक्टर फैयाज अहमद, प्रेमचंद्र गुप्ता, प्रोफेसर मनोज झा, सुधाकर सिंह, संजय यादव ने आज संसद में प्रदर्शन किया है। वहीं पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हमारी मांग बिल्कुल भी सहज और सरल है। बिहार में जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ थे तो फिर सामाजिक न्याय बलवती हुआ और फिर 65% आरक्षण को कोटा बढ़ाया गया। जब तेजस्वी यादव कैबिनेट से पास करके इसे केंद्र के पास से भेजा गया कि 9वीं अनुसूची में इसे शामिल किया जाए। तो दोस्तों, भागलपुर में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को छोड़ने के लिए थानाध्यक्ष के नाम पर कथित दलाल द्वारा पैसे लिए जाने का मामला सामने आया है। जब मामला भागलपुर जिले के बुद्धचक थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि बुद्धचक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एकडरा गांव निवासी मदन शाह की पत्नी सुलेखा देवी और उनके बेटे न्याय की गुहार लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे थे। मामले को लेकर के पीड़िता सिटी एसपी राज को लिखित आवेदन में शिकायत की है। वहीं पर साक्ष्य के तौर पर थाना के कथित दलाल बाबुल झा को दिए गए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रतिलिपि भी संकलन किया है। वहीं पर पीड़ित सुलेखा देवी ने बताया है कि मंगलवार को देर शाम लगभग 8 बजे के आसपास मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 लाख रुपए का डिमांड किया गया। जब कहा कि नहीं देने पर तो दानापुर पुलिस को बुला करके इसको वहां पर भेज देंगे। जब सुबह तक मेरे पति को थाना में रखा और फिर कहा कि बेटे के हाथ से 1 लाख रुपए भेज दो। पीड़िता ने बताया है कि मैंने कहा कि इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी, तो उन लोगों ने कहा कि ये सब हम नहीं जानते हैं, पैसे लेकर के आओ, नहीं तो फिर दानापुर फोन करके इसको वहाँ पर भेज देंगे। मैंने पूछा कि पति का जुर्म क्या है, तो फिर कहा कि दानापुर में उनके विरुद्ध गंभीर केस दर्ज हुआ है। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक महिला पर 2 लोगों ने पति होने का दावा बताया है। जब महिला 3 बच्चे की मां है, उसके 18 और 20 साल के 2 बेटे और 13 साल की एक लड़की है। गौरोल थाने में ये मामला पहुंचा तो फिर एक बार पुलिस कर्मियों का भी सिर चकरा गया। 2 लोग पुलिस के सामने एक ही महिला के पति होने का दावा करने लगी और दोनों लोग कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है। जब उनकी बातें सुनने के बाद पुलिस उनका मामला सुलझाने में जुट गई। आपको बता दें कि गौरोल थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, अपर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार और फिर अवर निरीक्षक शिवम कुमारी समेत अन्य पुलिसकर्मी जांच में जुटी है। यह जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के बखरी गांव निवासी राम प्रसाद महतो की शादी 22 साल पहले सकरा थाना में मंझोली गांव में हुई थी। शादी के बाद उन्हें 2 बेटा और 1 बेटी हुई। जब इसी बीच 2018 में पति पत्नी में कुछ कहासुनी हो गई। पत्नी अपनी 5 साल की बेटी को साथ लेकर के घर छोड़ करके हाजीपुर चली गई और वहां पर एक कंपनी में काम करने लगी। इसी बीच महिला की कुर्नी थाना क्षेत्र की बथू राय की पत्नी से मुलाकात हुई। जब उसके साथ वे ढोरी आ गई और फिर कुछ दिन बाद वे पास के गांव गौरेल थाने में चैनपुर भदौड़िया गांव निवासी हरिंद्र राय के साथ रहने लगी। महिला के पहले पति राम प्रसाद ने पुलिस को बताया है कि वे लगातार 7 साल से अपनी पत्नी को खोज रही है। जब बीते मंगलवार को उसे जानकारी मिली कि वे भटोलिया गांव में रह रही है, जब इसकी सूचना पुलिस को दे दी और फिर महिला और उसके दोनों पति को थाने में लाया गया। जब थाने पर दोनों पति महिला को अपने पास साथ रखने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि महिला फिर से पहले पति का साथ जाने पर अड़ गई है। अब बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के शहरों की अब सफाई होगी। जब बिहार के सभी शहरों की साफ सफाई करने के लिए 1154 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट का पास हुआ है। आपको बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के शहरों की सफाई एवं कचरा प्रबंधन के लिए 1200 करोड़ की राशि मिली है, जिसमें से 1154 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति भी दे दी गई है। इसके तहत शहरी निकायों में साफ सफाई के लिए अत्याधुनिक उपकरण मिलेंगे। साथ ही कचरा प्रसंस्करण की कई योजनाओं को जमीन पर उतारा जाएगा। जब केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक विनय कुमार झा ने गुरुवार को पटना के होटल मोरिया में आयोजित कचरा प्रबंधन पर 1 दिवसीय कनक्लेव में इसकी जानकारी दी है। इस कार्यक्रम में लगभग सभी 19 नगर निगम के मेयर एवं नगर नियुक्त के साथ देश भर में कचरा प्रबंधन में बेहतर करने वाले राज्यों को प्रतिनिधियों और फिर इस दिशा में काम कर रहे देश विदेश की 24 कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि समस्तीपुर जिले की शिवाजी नगर प्रखंड के रहटोली पंचायत वार्ड संख्या 5 के दलित टोला में एक ट्रांसफार्मर में बार बार आग लगने से परेशान लोगों ने मान लिया है कि ट्रांसफार्मर पर भूत का साया है, यानी कि ट्रांसफार्मर में भूत घुस गई है।
ग्रामीणों के अनुसार पिछले लगभग 1 महीने से अधिक समय से ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटनाएं बार बार हो रही थी। जब ग्रामीणों के द्वारा कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग से भी की गई। जब बिजली विभाग की तरफ से मौके पर भेजा गया मिस्त्री हर बार ट्रांसफार्मर को ठीक करके जाता था, लेकिन फिर से आग लग जाती थी। परेशान होकर के मिस्त्री ने ग्रामीणों को बताया है कि ट्रांसफार्मर पर भूत का साया है। जब ग्रामीणों की शिकायत पर बिजली विभाग की तरफ से किसी अधिकारियों को मौके पर तो नहीं भेजा जाता था, लेकिन अंत में ग्रामीणों ने भी मिस्त्री की बात पर भरोसा किया और उन लोगों ने गांव में एक भगत को बुला करके ट्रांसफार्मर से भूत भगाने की योजना बनाई। जब एक समय पर पूरे गांव के लोगों के सामने भगत ने भूत को भगाने के लिए पूजा पाठ भी शुरू कर दिया। एक ग्रामीण ने मीडिया को बताया है कि ग्रामीणों के द्वारा बुलाए गए भगत ने पूजा पाठ करने के बाद लोगों को बताया है कि ट्रांसफार्मर पर भूत का साया नहीं है, बल्कि जूनियर इंजीनियर की गलती के कारण ही बार बार इसमें आग लग जाती है। दोस्तों, खबर किशनगंज के बिशनपुर से सामने आई है। आपको बता दूं कि किशनगंज जिला के कोचाधावन प्रखंड के बिशनपुर स्टेट बैंक के सामने 3.5 लाख रुपए डिक्की से पैसे उड़ा लेने का मामला सामने आया है। हालांकि रंगे हाथ पकड़ा गया है। जी हां, चोरी तो नहीं कर पाए, लेकिन चोर रंगे हाथ पकड़ा गया है। ग्रामीणों द्वारा चोर को पकड़ लिया गया है। जहाँ चोर की उम्र करीब 60 साल बताई जा रही है। जहाँ 60 साल के वृद्ध चोर डिक्की से पैसे उड़ाते हुए पकड़े गए हैं। बताया जाता है कि जीविका दीदी बिशनपुर स्टेट बैंक में पैसे निकालने के लिए आई थी। 3.5 लाख रुपए कैश निकालने के बाद मोटरसाइकिल के डिक्की में पैसे रख दिए। उसके बाद एक 60 साल के वृद्ध चोर इस पैसे पर हाथ साफ करने के पहले से फिराक में था। जो ही मौका मिला तो डिक्की से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। पैसे निकालते समय स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग चोर को देखा। उसके बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर के रंगे हाथ बुजुर्ग को पकड़ लिया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जहां आपको बता दूं कि इस खबर को सुनकर के आसपास के लोग जमा हो गए। खूब हो हल्ला हुआ। फिर किसी ने इसके बारे में स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस आया और इस चोर को अपने साथ ले गए। आपको बता दूं कि जो 3.5 लाख रुपए पैसे थे, ये किसी जीविका दीदी की थी, जो कि पैसे निकालने के बाद घर ले जाने के लिए डिक्की में सेफ्टी रख दिया, मोटरसाइकिल के डिक्की में। लेकिन 60 साल के बुजुर्ग चोर की पहले से इस पर नजर पड़ी हुई थी, जिसके बाद ये मौका मिलते ही हाथ साफ करने के फिराक में था। हालांकि हाथ साफ तो नहीं कर पाए और ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। ग्रामीणों द्वारा पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर किशनगंज से सामने आई है। आपको बता दूं कि किशनगंज में एसडीएम और एसडीपीओ द्वारा कई जगहों पर आज छापेमारी की गई है। इस छापेमारी करने के दौरान अवैध बालू लदा एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। वहीं पर ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, हम आपको इस खबर के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं तो आप डीपीएमआई किशनगंज सेंटर से पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। पैरामेडिकल कोर्स के बारे में आप जानकारी लीजिए, उसके बाद इसमें एडमिशन कीजिए, क्योंकि अभी इसमें एडमिशन चालू है। जी हाँ, किशनगंज डीपीएमआई सेंटर में पैरामेडिकल का कोर्स कराया जाता है, जिससे आप कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कीजिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दरअसल बात यह है कि किशनगंज के कई बालू घाटों पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस अवैध खनन के कारोबारी के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। इसी क्रम में एसडीएम और फिर एसडीपीओ के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार एसडीपीओ मंगलेश कुमार, एसडीएम लतीफुर रहमान की अध्यक्षता और खनन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा अवैध बालू के खिलाफ संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया है। इस दौरान छतरगाछ, डोक नदी, सतमेरी घाट से अवैध बालू लदा एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ एक ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार ट्रैक्टर चालक को छतरगाछ पुलिस कैंप प्रभारी राजू कुमार द्वारा पुलिस कैंप लाया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार व्यक्ति को बाहर कट्टा थाना भेज दिया गया। वहीं पर एसडीपीओ मंगलेश कुमार ने बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि छतरगाछ, डोक नदी, सत्यमेरी घाट से अवैध बालू खनन किया जा रहा है, जिसके आलोक में किशनगंज एसडीएम लतीफुर रहमान अंसारी एवं खनन विभाग की पदाधिकारी ने छतरगाछ पुलिस इस स्थान पर छापेमारी की है। वहीं पर खनन पदाधिकारियों ने बताया है कि और भी बालू कारोबारी यहां पर मौजूद थे, जो कि पुलिस की गाड़ी को देख करके भागने में सफल रहे। हालांकि जब्त ट्रैक्टर के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।